प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में से हम देखेंगे। कल हमने 4 अध्याय को पढ़कर समाप्त किया था और बहुत सारी अद्भुत बातों को सीखी थी। आज हम 5वें अध्याय में हैं और मैं आशा करूंगा कि आप भी मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और हमारे साथ देखें। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए समझाते हैं कि कलीसिया में विभिन्न लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वास्तव में यदि आज की कलीसिया के प्रत्येक अगुवे, पास्टर्स और पासबान, बिशप, रेवरेंट, जितने भी परमेश्वर के दास हैं जिन्हें कलीसिया के अंदर जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो इस आयत का, पहली और दूसरी आयत का गंभीरता से पालन करें तो वो कलीसिया के अंदर बहुत सारी गलत बातों से, कलीसिया के अंदर गलत व्यवहार से, कलीसिया के अंदर फूट पड़ने से और कलीसिया को विभाजित होने से रोक सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पहली आयत में। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। यहाँ पर पौलुस बताता है कि किस तरीके से उसका व्यवहार बूढ़ों के साथ होना चाहिए, उन्हें पिता समझना चाहिए और जवानों को भाई समझकर उन्हें चेतावनी देना चाहिए, और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। यदि ऐसा व्यवहार तीमुथियुस करेगा तो वह बहुत सारे गलत व्यवहार से या गलत बातों से बच सकता है। तीमुथियुस को कलीसिया के अपने युवा भाई और बहनों को अपने सगे भाई बहन समझते हुए सुझाव देना चाहिए या चेतावनी देना चाहिए, और उसे किसी भी युवा स्त्री को या नव युवती के साथ बिल्कुल शुद्ध व्यवहार करना चाहिए। पास्टर के लिए उचित है कि वो नव युवतियों को शिक्षा और सुझाव देने के लिए अधिकांशतः उत्तरदायित्व कलीसिया की जो अनुभवी महिलाएं होती है, प्रौढ़ या अनुभवी महिलाएं होती है, उनको दे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रीति से पास्टर अनेक संभावित परीक्षाओं से भी बच सकते हैं। इसलिए तीतुस 2 और 3 से 5 में पौलुस इस बात पर बड़ी जोर देकर समझाता है कि कलीसिया के पासबानों को स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और फिर उसके बाद तीसरी आयत से आगे पौलुस समझाते हैं कि किस तरीके से कलीसिया के अंदर जो ज़रूरतमंद स्त्रियां हैं, विशेषकर जो विधवाएं हैं, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। पौलुस बताता है कि कलीसिया के अंदर जितनी भी विधवाएं हैं, उनके साथ जो उनके बच्चे हैं, उनके नाती पोते हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, या उनके परिवार का कोई खास जन है या नज़दीकी रिश्ते वाला कोई है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस विधवा स्त्री की देखभाल करें ताकि वो कलीसिया पर बोझ ना बन सके। लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो सचमुच में ऐसी स्त्रियों की मदद करे जो सच में विधवा है, और उसके बारे में पौलुस आगे बताता है कि उनकी उम्र कितनी होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताकि वो अपना पूरा समय कलीसिया में प्रार्थना में दे सके और उसके बदले में कलीसिया उनकी देखभाल कर सके हर प्रकार से, क्योंकि ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। परंतु यदि उनके नाती पोते हैं, उनके बच्चे हैं, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है तीसरी चौथी आयत में, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। सबसे पहले तो यदि वो अपने आप को मसीही समझते हैं, अपने आप को आत्मिक समझते हैं, तो वो आत्मिकता यहाँ पर घर में विधवाओं की देखभाल में दिखाई देना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता को उनका हक दें। ये कोई एहसान नहीं है जो बच्चे अपने माता पिता पर करते हैं।
जब वो असहाय हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि ये उनको उनका हक देना है। और एक मसीह होने के नाते हमें किसी का हक कभी नहीं मारना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम ऐसा करते हैं तो यह परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर इससे खुश होता है। इसलिए यदि आपके घर में या आपके नज़दीकी रिश्ते में ऐसी कोई भी स्त्री है या ऐसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो अकेले है, विधवा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जो क्योंकि ये परमेश्वर को बाता है, 5वीं आयत में लिखा, जो सचमुच विधवा है और उनका कोई नहीं, वे परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। कुछ पौलुस के समय पर कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जो विधवा होने के बाद, विशेष करके वो स्त्रियां जो जवान होती थी, वो भोग विलास में पड़ जाती थी, गलत काम में पड़ जाती थी। इसलिए पौलुस ऐसी विधवाओं के लिए कहता है कि वो विवाह करें और अपना परिवार बसाएं, ताकि वो शैतान के चुंगल में ना फंसे और मसीहत इससे बदनाम ना हो सके। और उसके बाद आगे 9 आयत में बताता है, वास्तव में 8वीं आयत में पौलुस कहता है, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। Just imagine to become worse than an unbeliever. Can you imagine that? And there are so many who call themselves as Christians, but they neglect their own elderly people. उनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो विधवाएं हैं, उनका वो तिरस्कार करते हैं, फिर भी वो अपने आप को मसीह कहते हैं। ये सरासर पाखंडीपना है। मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस यहां पर बताता है वो अविश्वासी से भी गया बीता है। मुझे तो कभी कभी लगता है ऐसे लोगों ने कभी उद्धार पाया ही नहीं है। अविश्वासी, जरा सोचिए कितनी गंभीर चीज है। इसीलिए मसीहत में आप कभी नहीं देखेंगे प्रौढ़ आश्रम, विधवा आश्रम, जिस तरह हमारे यहाँ पर यूपी में आगरा के पास वृंदावन नाम की एक जगह है, मथुरा के पास, जहाँ पर बहुत बड़ा विधवा आश्रम है, जहाँ पर ऐसे बुज़ुर्गों को रखा जाता है जिनके पति मर चुके हैं, और वहाँ पर उनकी दयनीय स्थिति है। कई बार उनकी कहानी सुनने को मिलती है, दुख होता है। वो बच्चे जिन्हें इन माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था, अब उन बच्चों को ये माता पिता बोझ लगने लगते हैं। अरे एक माँ ने 4-5 बच्चों को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें काबिल बनाया, और अब ये 4-5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पाते। कितनी शर्म की बात है। लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीहत में ये हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पौलुस बोलता है कि वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। 9 आयत में बताया गया है कि किस प्रकार की विधवा का नाम लिखा जाए, किस प्रकार की विधवा की कलीसिया के द्वारा उनकी मदद हो सके। और 17वीं आयत में देखिए, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। अब यहाँ पर कलीसिया की जिम्मेदारी, अभी तक पास्टर की जिम्मेदारी लोगों के प्रति कैसी थी वो सीखा हमने। बूढ़े के प्रति, जवान भाइयों के प्रति, बूढ़ी स्त्रियों के प्रति और जवान बहनों के प्रति एक पास्टर का या प्रभु के दास का या एक मसीह व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो अभी हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पर विश्वासियों की जिम्मेदारी अपने पास्टर के प्रति क्या है, वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, यानी कि जो अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, कलीसिया में अपना समय देते हैं और कलीसिया में सेवा करते हैं, प्राचीन या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी अच्छा मसीह व्यक्ति जिसने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए दिया है, और विशेष करके वे लोग जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। विशेषकर वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना
हम अधूरे होंगे। परमेश्वर के वचन के बिना हम आत्मिक तौर से भूखे होंगे और आत्मिक तौर से हमारी मृत्यु होगी। इसलिए परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर के वचन को आपको सुनाते हैं, वो आपको एक तरीके से आत्मिक भोजन खिलाते हैं, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूत रह सके, शैतान से लड़कर विजय पा सके और एक जयवंत जीवन जी सके। उसके लिए एक पास्टर की जिम्मेदारी बहुत गंभीर है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुद सबसे पहले एक पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के पवित्र वचन को समझे, पढ़े, उस पर आचरण करे और फिर परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों को सुनाए, परमेश्वर के वचन से उन्हें उत्साहित करे, जिस तरह मैं बाइबल संदेश में करता हूँ। उसी तरह प्रत्येक परमेश्वर के दास की ये जिम्मेदारी है। और जब वो दास ऐसा करते हैं तो उनके प्रति कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें आदर दें, बल्कि आदर से भी बढ़कर 2 गुना आदर उन्हें दें। और बल्कि इसका मतलब है कि उनकी देखभाल करें, कलीसिया उनकी देखभाल करे, आर्थिक तौर से उनकी देखभाल करे, आर्थिक तौर से उनकी मदद करे, उनके परिवार की मदद करे। यानी कि एक पास्टर को कलीसिया से वेतन मिलता है जिससे वो अपना घर बार चलाते हैं। इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अपना दान दशवांश समय पर प्रभु के भवन में लाकर दे, ताकि प्रभु के भवन में सेवा करने वाले सेवकों को समय पर उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए पौलुस एक बहुत अच्छा वचन भी बताता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 25 और उसकी 4 में। यहाँ पर लिखा है 18 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अब यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि एक पास्टर को जो मजदूरी मिलती है वो कलीसिया से मिलती है। और वो मजदूरी आती कहाँ से? वो प्रभु के लोगों से आती है, जब वो अपना दान दशवांश भेंट चर्च में ला कर देते हैं। मैं वास्तव में धन्यवादी हूँ परमेश्वर के उन बहुत सारे लोगों का जिन्हें परमेश्वर मेरे जीवन में लेकर आया है, और वो मुझसे प्यार करते हैं, हमारी सेवकाई से प्यार करते हैं, और वो खुलकर अपने दान दशवांश के द्वारा हमारी मदद करते हैं, जिससे कि हम अपना खर्चा चला पाते हैं। मैं सच में धन्यवादी हूँ। और यानी यहाँ तक कि इस ग्रुप में भी, बाइबल संदेश ग्रुप में भी मेरे ऐसे कई अच्छे मसीह भाई बहन हैं, आंटी अंकल हैं, जो सच में प्रभु की सेवा से प्यार करते हैं, प्रभु के सेवकों से प्यार करते हैं। और इस बाइबल संदेश में ऐसे कई हैं जिन्हें मैं पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने हमें और आपको, जो प्रभु की सेवा के लिए हमें देते हैं, हमें एक बंधन में बांधा है, एक प्रेम के बंधन में, विश्वास के बंधन में बांधा है। एक परिवार की तरह परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। इसके लिए मैं सच में धन्यवादी हूँ, विशेषकर उन लोगों का जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी सेवकाई को निरंतर सपोर्ट करते हैं। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल अवश्य देगा, जरूर देगा। आगे लिखा हुआ है 19 में, कोई किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुने, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। यहाँ पर बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक पद को देखें, लेकिन मुख्य तौर पर पौलुस यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी प्राचीन पर यदि दोष लगाया जाए तो उसमें कुछ गवाह जरूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी लिखा है, जो लोग गलत करते हैं, पाप करते हैं, उनको सबके सामने डांट और समझा, ताकि दूसरे लोग भी सावधान हो सके, दूसरे लोग भी पाप से डर सके। पाप को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर 21वीं आयत में वो समझाता है कि इन बातों को खुलकर माना कर और पक्षपात कभी किसी के साथ नहीं करना। कलीसिया के अंदर पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर जब ऐसा नहीं करता तो हम कौन होते हैं पक्षपात करने वाले। लेकिन कई कलीसियाओं के अंदर ये देखा जाता है, विशेषकर कुछ लोग जो पास्टर के बहुत करीब होते हैं, पास्टर ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताते हैं और बाकी के लोगों को वो तिरस्कार करते हैं, शायद इसलिए कि वो गरीब हैं, या इसलिए कि वो नीचे स्तर से आते हैं, शायद इसलिए कि वो प्रभु की सेवा के लिए ज़्यादा नहीं दे पाते। ऐसा सोचकर पक्षपात करना सरासर गलत है। ऐसा एक प्रभु के दास को कभी नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पर 22 में लिखा कि किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। इसका मतलब किसी को बहुत जल्दी बिना सोचे समझे सेवकाई में नहीं लेना, उस पर हाथ नहीं रखना, यानी कि उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना। वरना यदि आप जल्दीबाजी में किसी को सेवकाई में ले लें, बिना सोचे समझे, बिना परखे, और यदि वो व्यक्ति जब पाप में पड़ता है तो उसके पाप का इल्ज़ाम न केवल उस पर बल्कि उसकी सज़ा आप पर भी आएगी, क्योंकि आपने उसको नियुक्त किया है। इसलिए मैं भी इस बात के लिए बहुत बहुत सावधान रहना चाहता हूँ। और अपने आप को पवित्र बनाए रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के दास के लिए। पवित्र बनाए रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो अपवित्रता से नफरत करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, तो सबसे मुख्य बात है अपने आप को पवित्र रखिएगा। यदि पवित्र आत्मा किसी भी पाप के प्रति आपको कायल करता है, उसी समय प्रभु से क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए और उस पाप को छोड़ने का फैसला करिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। हमारी मदद करिए प्रभु, सहायता करिए ताकि हम ऐसा ही जीवन जी सके। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, जब हमने आपके वचन का उल्लंघन किया, आपकी पवित्र आत्मा को दुखी या शोकित किया है। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी भाई बहन प्रार्थना में झुके हुए हैं, मैं उनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु। महान परमेश्वर, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे चर्च के बाबा के लिए, बुजुर्ग बाबा के लिए प्रभु, जिनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह और दया करना। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रघुनाथ के लिए, आप उन पर अनुग्रह और दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आपकी दासी हैं और इस उम्र में भी प्रभु आपसे प्यार करती हैं, प्रार्थना में समय बिताती है और मेरे लिए बहुत बड़े एनकरेजमेंट का कारण है प्रभु। आप उन्हें बड़ी आशीष देना महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस ग्रुप में महान परमेश्वर, यदि ऐसा कोई है जो इस वक्त बीमार है, दुखी है, पीड़ित है, तो आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। शायद कोई आर्थिक समस्या से गुजर रहा है प्रभु, आप उस पर अनुग्रह और दया करें। शायद कोई शारीरिक बीमारी से पीड़ित है प्रभु, दुखी है, निराश है प्रभु, तो आप उस पर अनुग्रह और दया करना। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ शिखा के लिए प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करता हूँ नील के लिए महान परमेश्वर। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू कर चंगाई देना महान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा, और यदि कोई संदेह या सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। प्रार्थना का यदि कोई निवेदन है तो हमें ज़रूर लिख भेजें, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। अंत में सवाल है, पौलुस 22वीं आयत में क्यों कहता है कि किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।